Hello bachcho, let us read this question. The question says express the quantities as continued fractions and find the fourth convergent to 1189 divided by 3927. सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल है दैट यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, दैट इज हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों यूज करेंगे हम यहाँ पर? लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सक्सेसिव क्वेश्चंस, सक्सेसिव क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए। सो सक्सेसिव क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए ओके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसको यूज करेंगे। ओके देन सक्सेसिव क्वेश्चन फाइंड आउट करने के बाद उन सक्सेसिव क्वेश्चन की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है हम यूज करेंगे और हम उससे सक्सेसिव जो क्वेश्चन है वो निकाल के कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो है वो लिख लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में लेट्स सपोज हमारे पास a अपॉन b है और हमारे पास b जो है वो लेस देन a है, तो आपके पास इसका जो भी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बनता है, लेट्स सपोज a0, a1, a2 एंड सो ऑन, राइट, ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है। तो b अपॉन ए का जो आपका हमारे पास जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? दैट मीन्स इस केस में जो b है वो छोटा है a से, दैट इज a बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है वो सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास? द ओनली डिफरेंस इज जो a नॉट है हमारे पास, राइट, जो a नॉट है वो 0 हो जाएगा और बाकी जो जो आपके पास सक्सेसिव क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे, दैट इज a0, a1, a2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्लियर? ये आपके पास दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 1189 डिवाइडेड बाय 3927। तो हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लेट अस अप्लाई इट। सो 39 हमें पता है यहाँ पर a नोट हमारे पास 0 होने वाला है। सो 39 वी हैव 3927 1189 1189। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1189 को, यू विल गेट 3567, 360 इज द रिमाइंडर। अगेन 1189 के साथ डिवाइड करेंगे 360 को, 360 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, यू विल गेट 1080 और आपके पास क्या बनेगा? 109 इज द रिमाइंडर और 360 के साथ दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे। सो 3 के साथ अगेन करेंगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 327 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 33। अगेन इसको आप क्या करेंगे? इसको 109 के साथ दोबारा से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा? देन रिमाइंडर आपके पास आएगा 0 एंड 1 दैट इज 10। अगेन 33 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? फिर से रिमाइंडर 3। अगेन 10 के साथ डिवाइड करेंगे, अगेन आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। अगेन 1 को डिवाइड करेंगे आप 3 के साथ, सो 3 3 एंड 0। अब रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं मिलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड चलता रहेगा। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन आए हैं इन्हीं को बोलते हैं सक्सेसिव क्वेश्चन। और यहाँ पर कितने आए हैं आपके पास सक्सेसिव क्वेश्चन? 3 3 6 7 7 सक्सेसिव क्वेश्चन आए हैं और सारे क्या है? 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, दैट इज राइट। सो दैट मीन्स कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यहाँ पर क्या बनेगी? सो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर a नॉट 0 है, सो 0 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितने 3 है हमारे पास? 3 3 6 7 7 है हमारे पास, 3 प्लस 1/3। ये आपके पास कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आ गया। ये हमने एक पार्ट अभी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन का। अभी हमसे उन्होंने क्या पूछा है? फोर्थ कन्वर्जेंट भी पूछा है। तो फोर्थ कन्वर्जेंट के लिए अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट कन्वर्जेंट होगा आपके पास 1/a0। इस केस में क्या होगा? 1/a0। तो a0 की वैल्यू कितनी है? 3, सो 1/3। देन सेकंड कन्वर्जन 1/a0 प्लस 1/a1। a0 ये आपके पास क्या है? दिस इज a0, दिस इज a1, दिस इज a2 एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, सो 3/10। क्लियर? अगेन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस दिस इज 3 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, सो 3/10, तो ये कितना आ जाएगा? 33, 10/33।
ये थर्ड कन्वर्जेंट आ गया, मुझे फोर्थ कन्वर्जेंट भी फाइंड आउट करना है। सो वो कैसे आएगा? सो फोर्थ कन्वर्जेंट जो होगा आपके पास, फोर्थ कन्वर्जेंट विल बी, कन्वर्जेंट विल बी क्या आ जाएगा? 1/3, बिकॉज हमारे पास a नॉट 0 है। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, राइट? ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, यहां पर है 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, सो 3/10, राइट? फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, सो 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगा? 33/10, और यू कैन से 10/33, दैट इज 99 प्लस 10, राइट? दैट इज 109। सो ये आ जाएगा 33/109, एंड यही आपका फोर्थ कन्वर्जेंट है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.